हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के पूजन के बिना अधूरी रहती है। जब भी विवाह, यज्ञ, हवन, पूजन या कोई नया कार्य प्रारंभ होता है, तब सबसे पहले श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। उनके स्वरूप में विशाल शरीर, गजमुख, बड़ा उदर, 4 भुजाएं और वाहन मूषक होते हैं। वे लड्डुओं के प्रिय हैं और करुणा से परिपूर्ण हैं। उनकी महिमा इतनी व्यापक है कि उनके नाम मात्र से ही सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणपति जी का जन्म। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन के लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। माता पार्वती ने उससे कहा, वत्स, तुम द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं स्नान न कर लूं, किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। बालक ने आज्ञा मानकर द्वार पर डटकर पहरा देना शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव वहां आए और भीतर जाना चाहा। बालक ने उन्हें रोका और कहा, माता ने आज्ञा दी है कि बिना उनकी अनुमति कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव क्रोधित हो उठे। वे बार बार समझाते रहे परंतु बालक ने किसी भी तरह द्वार खोलने से इनकार कर दिया। अंततः शिवजी का क्रोध भयंकर रूप ले बैठा और उन्होंने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा तो वे विलाप करने लगी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवताओं और ऋषियों ने शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी प्रथम प्राणी मिले, उसका मस्तक लाकर इस बालक के शरीर से जोड़ दिया जाए। देवताओं ने उत्तर दिशा में जाकर देखा तो एक हाथी का बच्चा मिला। उसका मस्तक लाकर बालक के शरीर पर जोड़ दिया गया। तभी वह बालक पुनः जीवित हुआ। उसी क्षण देवताओं ने गगनभेदी स्वर में घोषणा की, विघ्नहर्ता गणपति की जय। शिवजी ने वरदान दिया कि यह बालक सबसे पहले पूज्य होगा और इसके बिना किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। गणपति जी क्यों बने प्रथम पूज्य? एक बार देवताओं में विवाद हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने परीक्षा लेने के लिए कहा। जो देवता संपूर्ण पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। सभी देवता उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे, परंतु गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की 3 बार प्रदक्षिणा की और कहा, माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड के समान हैं। इनके चरणों में ही तीनों लोक समाये हुए हैं। अतः मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। उनकी भक्ति और बुद्धि से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें सर्वप्रथम पूज्य घोषित किया। इसी कारण प्रत्येक कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी और चंद्रमा की कथा। एक बार गणेश जी ने अधिक लड्डू खा लिए और अपने वाहन मूषक पर बैठकर जा रहे थे। तभी मूषक के मार्ग में एक सांप आ गया। मूषक डरकर भागा और गणेश जी नीचे गिर पड़े। उनके पेट से सभी लड्डू इधर उधर बिखर गए। उसी समय आकाश में बैठे चंद्रमा ने इस दृश्य को देखकर हंसी उड़ाई। गणेश जी ने क्रोध में चंद्रमा को शाप दिया। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है। आज के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा, वह कलंक का भागी बनेगा। इस शाप से सभी देवता घबराए। बाद में ऋषियों और देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी ने कहा कि यह दोष केवल इसी तिथि को चंद्रमा देखने से होगा। यदि कोई भूल से देख भी ले तो गणेश चतुर्थी की कथा सुनकर और गणपति पूजन कर लेने से दोष समाप्त हो जाएगा। गणपति जी और महाभारत लेखन। महाभारत ग्रंथ की रचना के समय महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि इतने विशाल ग्रंथ को लिखने के लिए उन्हें एक दिव्य लेखक की आवश्यकता होगी। वे गणपति जी के पास पहुंचे और निवेदन किया कि वे उनके श्रोता और लेखक बने। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके निरंतर बोलेंगे। वेदव्यास जी ने प्रत्युत्तर में कहा, परंतु आप भी तभी लिखे जब हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझ लें। इस प्रकार महाभारत की रचना प्रारंभ हुई। वेदव्यास कठिन और गूढ़ श्लोक बोलते ताकि गणेश जी अर्थ समझने में थोड़ा समय लगाएं और उन्हें आगे सोचने का अवसर मिले। इस प्रकार महाभारत का अमर ग्रंथ गणेश जी की कलम से संसार को प्राप्त हुआ। श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, विदर्भ देश में राजा भद्रनेम रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुंदरवती था। वे दोनों भक्तिमान थे पर संतानहीन थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और व्रत किए परंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ऋषि ने उन्हें बताया, हे राजन,
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का व्रत एवं पूजन करो। इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा और रानी ने विधिपूर्वक व्रत किया। गणेश जी की पूजा अर्चना कर व्रत कथा सुनी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ। व्रत विधि: इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी या धातु की गणेश प्रतिमा स्थापित करें। फूल, अक्षत, दूर्वा, मोदक और लड्डुओं से उनका पूजन करें। फिर गणेश चतुर्थी की कथा सुने और अंत में आरती करें। रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। जो श्रद्धालु इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। उपसंहार: गणपति बप्पा केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई को दूर करने वाले मित्र समान हैं। वे बुद्धि के दाता हैं, इसलिए विद्यार्थी, व्यापारी, गृहस्थ सभी उनकी आराधना करते हैं। उनकी कथा हमें ये शिक्षा देती है कि माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। बुद्धि और विवेक से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। अहंकार करने वाले को सदैव हानि होती है। श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार गणपति बप्पा की कथा सुनने और स्मरण करने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है।